तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। राम की भक्ति में लीन तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग द्वेष दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भव सागर से पार हो जाते हैं। सालों पहले कही ये बात 21वीं सदी में साकार होती नजर आ रही है, जब प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पल नजदीक आ चुका है। ऐसे खास क्षण में मुस्लिम समाज के लोग भी अपनी आहुति दे रहे हैं। इसी के तहत ग्वालियर के एक मुस्लिम एडवोकेट हैं शिराज कुरैशी, जिनकी प्रभु श्री राम में गहरी आस्था है। इन्हीं खास शख्स पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रभु श्री राम के दुर्लभ दर्शन की वह घड़ी नजदीक आ चुकी है, जब एक बार फिर त्रेता युग के बाद कलयुग में भगवान श्री राम अपने भक्तों को दर्शन देंगे। ऐसे बेहद ही खास वक्त में हम आपको राम के परम भक्तों से रूबरू करा रहे हैं। ऐसे ही एक मुस्लिम एडवोकेट हैं ग्वालियर के रहने वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील शिराज कुरैशी, जिनकी जितनी आस्था कुरान शरीफ में है उतनी ही रामायण में भी है। दरअसल ग्वालियर में फारसी में लिखी 300 साल पुरानी वाल्मीकि कृत रामायण इस मुस्लिम एडवोकेट ने अपने घर में बड़े सहेज कर रखी हुई है। उन्होंने ये रामायण उत्तर प्रदेश के रामपुर की लाइब्रेरी से खरीदी थी। खास बात यह है कि इस रामायण में पूरी रामायण का सचित्र वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस रामायण का फारसी के साथ साथ हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। खास बात यह भी है कि रामायण की शुरुआत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से होती है। शिराज कुरैशी रामायण में आस्था रखते हैं, बल्कि उसका अनुसरण भी अपने जीवन में करते हैं। उन्हें राम का चरित्र बेहद प्रभावित करता है। उन्होंने जब अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण के लिए मंदिर की नींव रखी जा रही थी, तब भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां की माटी को नमन किया था। आज उन्हें बड़ी खुशी होती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि 22 तारीख का दिन हर भारतवासी के लिए बेहद खास है। वे इस दिन के लिए बहुत उत्साहित भी हैं और उन्होंने इस दिन को दीपावली की तरह मनाने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि हम भारत के मुसलमान हैं और हमें खुशी है कि राम हर भारतवासी के आराध्य देव हैं। रामायण जी जो है वाल्मीकि कृत रामायण है और जिसका फारसी भाषा में अनुवाद 300 साल से पहले किया गया था, जिसको श्री सुमेर चंद जी ने उसको अनुवाद किया था फारसी भाषा में। और वो दुर्लभ कृति, और मैं समझता हूँ कि संभवतः विश्व की ये एकमात्र कृति है जो फारसी भाषा में रामायण वाल्मीकि रामायण की लिखी गई है। और किस्मत अच्छी है कि ये मेरे पास है। इसको रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में संकलित किया गया है, वहाँ ये उपलब्ध है। इसकी मूल कृति मेरे पास रेप्लिका है और इसको भारत सरकार की ही धरोहर है, क्योंकि वो केंद्रीय लाइब्रेरी है हमारी। पर विशेषता यह है कि ये अब कृतियाँ हमें सहेज के रखना है, क्योंकि भगवान राम को उस ज़माने में भी लोगों ने फारसी भाषा तक में इसको अनुवाद किया, तो उसकी महत्ता हमें अपने आप ही दृष्टिगोचर होती है। तो ये जो रामायण मेरे पास है निश्चित रूप से एक विश्व धरोहर है। मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंदन महाबलशाली हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति ऐसी ही अगाध श्रद्धा हर कोई प्रकट कर रहा है। ऐसे में कई विरले भक्त शिराज कुरैशी जैसे भी हैं जो प्रभु श्री राम के प्रेरणादायक जीवन से प्रभावित हैं और भारतीय संस्कृति के दर्शन को जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। प्रभु श्री राम का दर्शन ही ऐसा है कि इस पर हर कोई मोहित हुए बिना नहीं रह पाता। बस इसी आस्था के सैलाब में रामलला के दर्शन के लिए भक्त उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, जब एक बार फिर सरयू किनारे रघुनंदन अपने भक्तों को दर्शन देंगे और जन जन को मोक्ष की राह दिखाएंगे।
ग्वालियर से संवाददाता अरविंद सिंह चौहान के साथ स्वदेश न्यूज डेस्क से सुनील वंशीवाल की रिपोर्ट। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।